मैं अभी इसे खेल खिला रहा था, इसकी भाषा में इसे समझा रहा था। अब इसको मुझे थोड़ा सा और जो है अब इसको बताना चाहिए। हमारी भाषा में समझा रहे थे, वो आपकी भाषा नहीं थी, वो भी आपकी भाषा थी, ये भी हमारी भाषा। चमचमा कर चमकेगा मेरा अस्त्र, लाल लाल लोखंड के पहाड़ पर जाएंगे, बड़े-बड़े वीर बागी इसमें छुड़ेंगे नहीं। सुग्रीव तेरी शक्ति धूल में मिल जाएगी। ये मैंने अपने गले से प्रहार किया, मुश्किल से प्रहार किया, तो तेरे जान के लाले पर आएंगे। जब मेरा बड़े भाव से लाचार पुरुष हो जाता है, तो देवी और देवता को गायक की भांति बनाता है। अरे पागल है, देवी के मंदिर में नाक रगड़ते हैं, देवी तो उसकी रक्षा के लिए युद्ध से हाथाहाकारी पुकारी है। कुलंकन रात जब रोज का कमर करूं, भाग भागा समुद्र छाई है। दादे को समझाओ तो भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो यमलोक की रास्ता जारी। से भारी तेरे मस्तक पर जा रहा हूँ अपने जोर से। पछाड़ूंगा तू जैसे सिंह और शेरों को, और ढूंढता फिरता रह जाएगा मुझ जैसे कछारों को। सम्राट से मिलकर भारत बंदों से कहने के जात को लहर लपकन भारत ने लगी सी लुटा रिठावे देने मुंडन के नाम को कहां भी भाई एक समर में कहां पकड़ गए अपनी तलवार को। तत्वत गजब गदीले कहते काट कर सीखे कलम से काट कर आप पानी में जाकर तेरा से इंतजार में लाल लाल लोथों के बाहर से गिराएंगे, भाई तुझको आगे में मार जाएंगे।
व्यथित चिंतित हो रहे हैं, परंतु सुने मैं क्या चाहता था। और मैं सोच रहा था और खड़े खड़े और दोनों काबरे निकलने दो। मैं सोच रहा था दोनों भाई भाई हैं, दोनों भाई भाई हैं, यदि मिलते हैं तो मिलने दो। दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दो। जाओ, तुम दोनों एक रूप के थे, इसलिए मैं धोखा खा रहा था। मैं चाहता था कि तुम दोनों भाई भाई हो, यदि आपस में अभी भी आपकी मित्रता हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता, परंतु ऐसा ना हो सका। इसलिए हे सुग्रीव भैया, पुनः आप बाली को युद्ध के लिए ललकारे। प्रभु, आपके छूने मात्र से ही मेरी सारी पीड़ा जाती रही और आपके आदेशानुसार मैं बाली को युद्ध के लिए पुनः ललकारता हूँ। बेशर्म है, अभी मुझे बुला रहा था, बाली पहाड़ा गया, युद्ध की थाल लेने लगा। मैंने मुष्टिकों के प्रहार से उसको फिर पराजित कर दिया, भगा। बहुत ही भरोसा था उसे, कह रहा था मेरे साथ, तुमने कहा था, अंगद ने मुझे बताया है कि उनका कोई साथ दे रहा है, वो निर्विकार ब्रह्म उनके साथ आ गए। अगर निर्विकार ब्रह्म आगे होते तो ऐसे घर में रहता, फिर आ गया। बहुत ही बेशर्म है तारा, अब तुम मुझे अपने वचन से मुक्त कर दो। मैं इस भाई को अर्थात तुम्हारे देवर को प्राण देकर ही रहूंगा। चाहिए
तारा, ये देखिए नारियों का स्वभाव होता है, बहुत ही भावना में बढ़ जाती है, इतने भावना में बढ़ जाती है कि इन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं हो पाता और अच्छा इसी वजह से अच्छा निर्णय भी नहीं ले पाती। आज वो अपने तेवर प्रेम में भी अभी लगी हुई है। तारा, मुझे तो अपने वचन से मुक्त करो, क्योंकि ये बार बार यदि कोई वीर को, सच्चे वीर वो होते हैं तो पीठ नहीं दिखाते। इस सुग्रीव मुझे बार बार लटका रहा है। सच्चे वीर युद्ध में शहीद तो हो जाते हैं परंतु वो पीठ नहीं दिखाते। युद्ध में लटका रहा, इसलिए आज इसको मृत्यु बना रही है। मुझे जाने दो। स्वामी जाइए। देखिए, तारा ने वचन दिया, मैंने समझाया तो मान गई, बहलाया। अंगद ने बताया कि वो निर्विकार ब्रह्मा गए उनका साथ है, लेकिन मैंने समझाया, मेरी पत्नी तारा मान गई। जाओ, तुम चिंता नहीं करो, जाओ विश्राम करो। हाँ, अभी आ रहा हूँ। मैं जानता हूँ तू मुझे बार बार क्यों बुला रहा है, बाहर आने के लिए कह रहा है। मैं बुला रहा हूँ क्योंकि मैं श्रापित हूँ। हमारी एक सीमा के अंदर मुझसे कोई युद्ध में परास्त कर ही नहीं सकता। हमारे सामने जो भी आता है उसका आधा बल में खींच लेता हूं। ये बारी को वरदान प्राप्त है। तू बार बार जानता है मेरा भाई है ना, इसलिए तुझे बाल की सब बातें पता है और कहता है बाहर आ, युद्ध करूंगा। खैर चलिए, मैं तेरे लिए बाहर फिर आ गया, एक बार फिर युद्ध क्षेत्र में आ गया। चमकेगा मेरा अस्त्र, लाल लाल लोथन के पहाड़ बन जाएंगे, बड़े बड़े वीर वागी इसमें छिड़ेंगे। सिंधु सुग्रीव तेरी सब शक्ति धूल में मिल जाएगी। ये बारी तेरे साथ युद्ध किया, तेरी जान के लाले पड़ जाएंगे।
धोखा, ये किसका तीर कराया है? वो जैसे वीर धुरंधर को किसने धोखे से मारा है? ये मेरे साथ क्षण हुआ है। मैं तो सुग्रीव के साथ युद्ध कर रहा था, आखिर मेरे पीछे से, मेरे पीठ पीछे मेरी छाती को फेरने वाला कौन है? यदि इसमें सामर्थ है तो मेरे सामने आए। धोखा, महान धोखा, ये कायरता पूर्ण कृत्य करने वाला मेरे सामने प्रकट हुआ, मेरे सामने प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। क्या आपका ही नाम राम? जी, मेरा ही नाम राम है। क्या चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के आप ही पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं? जी, मैं ही राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र हूँ। क्या आप वही राम हैं जिनको प्रजाजन शंकरसी कहते हैं? जी गाली, मुझे ही शंकरसी कहते हैं। निश्चित हो गया, आप ही अपने आप को निर्विकार ब्रह्म कहते हैं और इस धर्म पर अवतार लेने के लिए धर्म की स्थापना हेतु आपने अवतार लिया है। हे राम, क्या राम मुझे बता सकते सुग्रीव तुम्हारे क्यों प्यारा है? मैंने क्या अपराध किया जो तुमने मुझको मारा है? हे राम, नहीं तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय बनकर ये काम नहीं, चुप करके मारा योद्धा को, योद्धा का एक काम नहीं। यदि होते योद्धा नीतिवान तो धर्म युद्ध छेड़ा होता, इस युद्ध भूमि में आकर के मुझसे मुठभेड़ किया होता। हे राम, तुम हत्यारे, चल प्रपंच मुझको मारा, जब रही हिम्मत सबक की तो छुपकर तुमने सर मारा। क्या किया नाथ, क्या किया? इस इतिहास को कलंकित कर दिया आपने। मैंने तो सुना था राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम एक नवयुवक युवराज है, प्रजाजन उनकी तारीफ करते हैं, प्रजाजन अपने दिलों में उनको बैठाए हुए हैं। मैंने ऐसा सुना था, पर आपने ये क्या कर दिया? आप तपस्वियों के भेष में आपने कैसा ये अनर्थ कर डाला नाथ। आपकी ये वेशभूषा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे लपटें निकल रही हैं। आपने तो ऐसा कृत्य कर डाला नाथ जैसे कोई हिंसक पशु को मारने के लिए किसी गड्ढे के ऊपर तिनकों को बिछाकर फांसा जाता है, उन्हें पकड़ा जाता है। इस तरीके से आपने ये कृत्य किया। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। शंकरसी की नजरों में तो चाहिए एक साथ सब दोनों। जहाँ तक सीता की खोज का सवाल है, हाँ तुम मुझसे पहले मिलते तो मैं तुमको मिला देता, मित्रता कैसे फिरती सीता से प्रथम मिला देता। मैं खूब जानता हूँ उनको, मैं खूब जानता हूँ उनको जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ नारी को 6 माह काट में दाबा है। ऐसा वो धूर्त रावण आप मुझे संकेत कर देते, मैं मान लेता हूँ कि आपने सुग्रीव की सहायता की और बाली से युद्ध करने के लिए उसे भेजा। हे नाथ, कम से कम इस बाली को भी बुला लेते। यदि आपको ऐसा न्याय और समदर्शी थे तो आपने मुझे बुलाया होता, आपने मुझको भी बुला लिया होता, मेरे पक्ष को भी सुना होता। सुग्रीव के पक्ष को सुनकर, एक पक्ष को सुनकर आप तो नींद में जाता है। कैसा ये न्याय? एक तरफा आपने बात सुनी और मुझे तीर से घायल कर दिया। मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ,
उत्तर दो राज, उत्तर दो। लेकिन हाँ, कहीं ऐसा लग रहा है आपने अपनी इस परंपरा का निर्माण तो नहीं किया जो राजा दशरथ ने किया करते थे। राजा दशरथ ने भी उस श्रवण कुमार को चुपके से मार दिया था। माता शांतन और ज्ञानवती तड़प तड़प कर उन्होंने अपनी जान ले ली। क्या उसी परंपरा का आप निर्वाह तो नहीं कर रहे हैं नाथ? मैं बड़ा व्यग्र हो गया हूँ, बड़ा अधीर हो गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस धर्म हेतु उतार लेने वाला व्यक्ति का इतना नैतिक पतन हो जाएगा कि वो बाली को निरपराध मार देगा, मुझे निरपराध मृत्यु को प्राप्त करा देगा। हे राम, उत्तर दो, उत्तर दो। हे बाली, छल से परे हुए अधम प्रकृति के सामने आने के पश्चात भी इस मूढ़ मंदी का काम कर रहा है, जबकि जानता है कि प्रकृति किसी के साथ अनर्थ नहीं करती। क्यों? कि हरि व्यापक और सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रगट होई नहीं जाना। मैं समान रूप से हर जगह हर समय व्यतीत रहता हूँ। मुझे जो भाव जो प्रेम से बुलाता है मैं उसी का हो जाता हूँ। मैं सत्य के राह पर चलता हूँ और सत्य का साथ देता हूँ। ये बाली, परंतु तू मेरा भक्त है। मेरे लिए इस संसार का प्रत्येक जीव हमारा भक्त है। मैं समस्त जीवों का उत्तर देने के लिए ही पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ, परंतु तुमने जो पूछा है मैं तुम्हें समुचित उत्तर देकर तुम्हारे मन को शांत करूंगा। सुनो, जो पहला पूछा कि तुमने छुप कर क्यों मारा? अरे तूने वर ऐसा अरे मांगा था, अरे प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। अरे सम्मुख लड़ने किसी का अरे नष्ट करे, अरे ऐसा न स्वभाव हमारा है। ऐसा न स्वभाव हमारा है। और बस इन्हीं विचारों सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, तुम्हारे नजरों में तो दोनों समान हैं, ये तुम्हारी बात सत्य है, परंतु एक अंतर था जिस कारण आज सुग्रीव इस अवस्था में है और तू इस अवस्था में है। उसका कारण मैं समझाता हूँ तुम्हें। तो अनुज बधू और भगनी सुत नारी और सुन सट कन्या समय चारी और नहीं कुदृष्टि मिला कई जोई और ताही बढ़े कछु पाप न हुई। क्यों? अपने अनुज बधू को तुमने अपने पास रखा। अब तुम
ये कह सकते हो कि वो हमारे घर का भाई है और हमारी वधू है। हमने उसको अपने घर में सुरक्षित और सुव्यवस्थित रखा हुआ है, परंतु उसका भी मैं आपको समुचित उत्तर प्रदान करता हूं कि एक पत्नी को